Hello students, welcome to World Student Scope, our channel. My name is ललित गौतम और आप मेरे साथ कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर 2. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड कवर किया और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट. तो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है एंड वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? ठीक है, वी नो दीज आर वेरी बेसिक वर्ड्स. यूनिट्स को हम यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं काफ़ी पहले की क्लासेस से. वी नो व्हाट इज द नीड. यूनिट्स और मेजरमेंट हमें क्यों चाहिए? ठीक है, जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे अपना मास मेजर करना है, राइट? तो आई नीड अ मेजरमेंट. सबसे पहले तो मेजर ही करना है, जो भी वो वैल्यू निकल कर आएगी, लेट्स से 60. ठीक है, so that is our measurement. वो क्या है? मेजरमेंट है. बट दैट मेजरमेंट नीड अ यूनिट. वो 60 क्या है? किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, वो क्या है? ठीक है, तो यूनिट नीड्स टू बी देयर. 60 किलोग्राम. सो नाउ दिस मेजरमेंट इज कंप्लीट. अब हमारी जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो गई है. 60 क्या है हमारी मेजरमेंट, किलोग्राम इज आवर यूनिट. ठीक है, यूनिट के चेंज करने से वैल्यू का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है. बिकॉज 60 किलोग्राम जब हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि इट कैन बी मास ऑफ अ पर्सन, ये किसी एक इंसान का मास हो सकता है. बट अगर हम 60 ग्राम सुनते हैं तो वी नो कि 60 ग्राम किसी का मास नहीं हो सकता, एटलीस्ट किसी ह्यूमन बीइंग का वो मास नहीं हो सकता, राइट? सो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो हमें एक फील देती है कि जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट के बारे में, उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में. नाउ हमने मेजर क्या किया है यहाँ पर? मास. ठीक है, एंड मास हेयर इज आवर फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, मास यहाँ पर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट यूनिट्स, मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ये चैप्टर है. ऑलराइट, एंड वी आर स्टार्टिंग. सो लेट्स डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स. यूनिट्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, हम कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को ही मेजर करेंगे. उस पर हम क्या करते हैं? इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरीली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड. ठीक है, कॉल्ड यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं. तो ये काफ़ी लंबी सी डेफिनेशन हो गई बट इट इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, यूनिट क्या है? जैसे हम किलोग्राम इज अ यूनिट, ग्राम इज ऑल्सो अ यूनिट, मीटर इज अ यूनिट. तो हमें बहुत सारी यूनिट्स पता है, राइट? तो यूनिट को हमें डिफाइन करना है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किलोग्राम? ठीक है, हम जब 60 किलोग्राम कह रहे हैं, इफ माय मास इज 60 किलोग्राम, तो इसका मीनिंग ये है कि हमने पहले 1 किलोग्राम को डिफाइन किया है. हमने कुछ एक बेसिक आर्बिट्रेरीली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है. ठीक है, 1 किलोग्राम का, जो सभी कंट्रीज उसे एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ ये मास जो है 1 किलोग्राम है, और वो आर्बिट्रेरीली चूज किया गया है. मतलब किसी भी मास को एक बार मान लिया गया. जब इनिशियली, है ना, जब हमने मेजरमेंट करना स्टार्ट किया होगा जब इंसानों ने, तो उस टाइम पर किसी मास को मान लिया कि ओके लेट्स से दिस इज 1 किलोग्राम. ठीक है, और अब उसके कंपैरिजन में, अब हम किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं उसका मास, तो हम कंपेयर करते हैं. ओके, इन्वॉल्व्स कंपैरिजन. किसके साथ में कंपेयर करेंगे? जो हमने बेसिक आर्बिट्रेरीली चूज किया है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया है रेफरेंस स्टैंडर्ड, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन यूनिट. बट ऑब्वियसली आपसे कोई डेफिनेशन पूछता नहीं है एग्जाम्स में, राइट? बट यू शुड नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ यूनिट्स, राइट? नाउ अब हम किलोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर इज अ सिलेंडर. ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो हम किलोग्राम वर्ड ये यूज करते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज किलोग्राम? एक जो 1 kg होता है वो कैसा दिखाई देता है? सो दिस सिलेंड्रिकल शेप जो आप देख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली एन एलॉय ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय है. ठीक है, प्लेटिनम और इरिडियम. platinum iridium alloy and this is cylindrical shape. अब इस ऑब्जेक्ट को, इस सिलेंडर को, जो प्लेटिनम इरिडियम का अलॉय है, इसे हमने क्या माना है? 1
किलोग्राम, ठीक है। दिस इज आवर स्टैंडर्ड, ठीक है। इसे साइंटिस्ट ने चूज किया है एज आवर स्टैंडर्ड। 1 किलोग्राम ये है, ये देखने में बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है बट दिस इज वेरी हैवी, मतलब ये है 1 किलोग्राम का, लग नहीं रहा है बट दिस इज 1 किलोग्राम, राइट। अब हम जो भी मेजरमेंट करते हैं मास की, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं उस ऑब्जेक्ट को इस सिलेंडर से, ठीक है, इसके मास से। हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी टाइम्स हैवी है। फॉर एग्जाम्पल इफ माई मास इज 60 किलोग्राम सो आई एम 60 टाइम्स हैवियर देन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत जिसका मास कम है तो हम ये देखेंगे कि वो कितना लाइट है, कितना हल्का है इसके कंपैरिजन में। अब हम किलोग्राम हमारी एसआई यूनिट भी है, अभी हम देखेंगे एसआई यूनिट क्या होती है, राइट। बट हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो मैक्रोस्कोपिकली बड़ा हो, कोई प्लैनेट हो, कितना भी बड़ा हो, सन, अर्थ, ये बहुत बड़ी बॉडीज हैं तो इनका मास भी हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। और चाहे कितनी भी छोटी बॉडीज हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, तो ये दीज आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होता है वो हमें पता है बहुत कम होता है 1 किलोग्राम के कंपैरिजन में, बट स्टिल उसका जो मास हम कंपेयर कर रहे हैं इस सिलेंडर से, राइट। सो हमें कंपैरिजन करना होता है। 1 किलोग्राम कुछ ऐसा दिखाई देता है। नाउ इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सभी जो यूनिट्स हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स को स्पेसिफाई किया गया है, बट 1 किलोग्राम को डिफाइन करना या दिखाना बहुत सिंपल था। सिमिलरली 1 मीटर क्या है, एग्जैक्टली साइंटिस्ट ने किस चीज को 1 मीटर माना है, 1 सेकेंड किसे माना है, ठीक है। तो हर एक यूनिट को जो हम यूज करते हैं 1 किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, टेम्परेचर के लिए अगर केल्विन, ठीक है, तो सभी के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट किया गया है और वो आर्बिट्रेरीली यानी कि अपनी मर्जी से ही चूज किया गया। इनिशियली तो हमें बस किसी ऑब्जेक्ट को कहना पड़ेगा कि चलो मान लेते हैं कि ये 1 किलोग्राम है, उसके बाद ही तो हम मेजर कर सकते हैं, हम कंपेयर ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर उस टाइम पर किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आज जिसको हम कहते हैं कि 10 किलोग्राम है लेट्स से, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट को उस टाइम पर मान लिया गया होता 1 kg, अगर वो 1 kg मान लेते तो आज उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैं कितना टाइम्स हैवी होता, सिर्फ 6 टाइम्स, तो मेरा मास निकल के आता 6 kg, राइट। अगर हम उस टाइम पर ये मानते तो, ठीक है, बट वहां पर जिस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को प्लेटिनम इरिडियम एलॉय को, ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसे 1 किलोग्राम माना गया है एंड वी प्रिजर्व दिस, हमने लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर बहुत इन्हें संभाल के रखा गया है कि ये एक 1 किलोग्राम होता है, ओके। सिमिलरली देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो हम मास, लेंथ, राइट, टाइम, सो ये तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ही, जो बड़ी बेसिक क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, बहुत सारी फिजिकल, दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, फॉर एग्जाम्पल एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी, फोर्स, सो देर इज नो लिमिट। अगर हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्लास 11th और 12th में ही इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएंगी, ऑलमोस्ट 250 से भी 300 तक हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लेते हैं। हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को एक साथ पढ़ लें, राइट, बट देयर आर सर्टेन क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमने देखा कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, दीज ऑल आर वेरी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कह दिया, ठीक है। हमने कहा कि ये जो क्वांटिटीज हैं दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर बेस क्वांटिटीज, ठीक है। बेस और फंडामेंटल कोई भी वर्ड आप यहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर दीज क्वांटिटीज एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटीज हैं, लेट्स से एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो अगर आप देखें तो लेंथ एक टाइप की, लेंथ इज लेंथ, ब्रेड्थ भी तो एक टाइप की लेंथ ही है, मतलब मेजर तो आप उसको भी मीटर में कर रहे हो, दोनों को मीटर में कर रहे हो, राइट, या फिर सेंटीमीटर में कर रहे हो, सो बोथ आर लेंथ, ठीक है। अगर आप इसकी यूनिट देखते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ की यूनिट होती है मीटर और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है एरिया, वो लेंथ से ही तो बन रही है, ठीक है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ से ही डिराइव की गई है, सो दीज क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है।
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और भी बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट हमारे पास कुछ ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। दे आर 7 इन नंबर, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? टोटल 7 इन नंबर, ओके। नाउ वी विल सी दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट लेट्स डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली इज फिजिकल क्वांटिटी। हमने फिजिकल क्वांटिटी इस वर्ड को हम बार बार यूज कर रहे हैं, सो लेट्स डिफाइन दिस वर्ड। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मास हम कहते हैं तो मास एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, ठीक है। मास इज अ प्रॉपर्टी। अगर उसकी वॉल्यूम हम देख रहे हैं तो वॉल्यूम इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर उसका वेट हम देख रहे हैं, वी नो मास और जो वेट होता है वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताती है, किसी भी मटेरियल या फिर सिस्टम के बारे में, ठीक है। सिस्टम मतलब जहां बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो। मटेरियल जब हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करें कि ओके वी आर टॉकिंग अबाउट मी, अगर मेरे बारे में बात करें तो मेरी हाइट क्या है, ओके, व्हाट इज माय मास, तो ये सब मेरी क्या है? प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की या फिर सिस्टम की दैट कैन बी क्वांटिफाइड, ठीक है, जिसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे नॉलेज जो है उसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, या फिर इमोशंस, ठीक है, हमारे इमोशंस को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते, राइट। बट कुछ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं को कहा गया जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबर्स में बता सकते हैं। मास हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इतना नंबर है, बट बहुत सारी ऐसी भी प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, बट जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और सिस्टम that can be quantified by measurement. Now we have divided these physical quantities, जैसा अभी हमने देखा, हमने इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, अदर आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7, ठीक है। इन्हें हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, ओके, बेस, ठीक है, बिल्कुल, बिकॉज दीज आर बेसिक, यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम डिराइव कर रहे हैं, बाकी सभी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज फर्स्ट, विच आर 7 इन नंबर, राइट। ये 7 है टोटल। सो फर्स्ट इज लेंथ, मास, टाइम, ये हम सबने सुना है। टेम्परेचर भी आपने सुना है। इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th में ये चैप्टर था, राइट। नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज डिफरेंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट इज रिलेटेड विद लाइट, ठीक है, लाइट की क्या इंटेंसिटी है उससे रिलेटेड है। एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये भी आपने क्लास 9th केमिस्ट्री में मॉल कंसेप्ट आ जाता है, राइट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी है। सो दीज आर आवर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट की बजाय इलेक्ट्रिक चार्ज भी दिया होता है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी इलेक्ट्रिक करंट। फिजिकल या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इनके यूनिट्स देखते हैं तो इनके यूनिट्स को क्या कहते हैं हम? फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी है, इस कॉलम में जो लिखी गई दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर यूनिट्स। तो हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट्स, ठीक है। लेंथ की यूनिट मीटर है, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, राइट। एसआई यूनिट, यहां पर कौन सी यूनिट बताई गई है? एसआई यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए क्या होती है? एम्पियर। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला, कैंडेला, ऑलराइट। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट होती है मोल। ये जो है इनके सिंबल्स हैं, ठीक है। कैंडेला के लिए हम CD यूज करते हैं, मोल के लिए आपने देखा होगा MOL हम लिख देते हैं, राइट, ठीक है। सो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये उनके सिंबल्स हैं, दीज आर यूनिट्स, ओके। सो सिर्फ यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इट डजेंट मैटर हम कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, बट हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन्हीं क्वांटिटीज से, ये जो 7 है यहां से हम डिराइव कर सकते हैं, ऑलराइट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव कर सकते हैं। सो ऑल अदर क्वांटिटीज आर डिराइव्ड।
अब हम कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल लिमिटलेस हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बट वी विल सी फ्यू ऑफ देम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एरिया, जिसकी हमने अभी बात की, वॉल्यूम, डेंसिटी, ओके। एरिया एंड वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज यूनिट, ओके। ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स बताई गई हैं, तो ये क्वांटिटी है, दिस इज नेम ऑफ यूनिट। जैसे एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, राइट, मीटर क्यूब, डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सिंबल है, जैसे हम डेंसिटी को रो, दिस सिंबल इज रो, RHO, ठीक है। ये हम जैसा P, लेटर P होता है कुछ वैसा बना देते हैं, दिस इज द सिंबल, ठीक है। सो डेंसिटी के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम रो इस सिंबल को यूज करने वाले हैं, बहुत बार यूज होगा। एरिया और वॉल्यूम को हम ऑब्वियसली यहाँ V से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को भी हम V से, वेलोसिटी या फिर स्पीड को भी हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी आपने पढ़ा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो दीज ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम लिखते हैं हर्ट्ज। एक्चुअल में अगर हर्ट्ज को आप देखते हैं तो इट इज पर सेकेंड, ठीक है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स, दीज आर, मान लीजिए 1, 2 एंड 3 वेव्स, ठीक है, 3 नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में जा रही हैं, तो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, मतलब 3 वेव्स, राइट, 3 हर्ट्ज जैसे हो जाएगी। सो पावर इज वॉट, पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है, वोल्टेज इज वोल्ट, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। ये यहाँ पर सिंबल है, ओके। पावर की ऐसा यूनिट को हम बोलते हैं वॉट, बट पावर होती क्या है, रेट ऑफ वर्क डन। तो उसकी जो यूनिट है वो, अगर हम बिल्कुल SI में देखते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ये बन जाती है, ओके। सो दीज आर बेस यूनिट्स, यहाँ पर भी वर्ड यूज किया गया है बेस, ऑल राइट। सो वी हैव डन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऑल राइट। नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू डिफाइन फंडामेंटल एंड बेस क्वांटिटीज, ऑल राइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर। अब हम लेंथ को मास पर डिपेंड नहीं करवा सकते, लेंथ अलग है, मास अलग है, दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सिमिलरली टाइम इज वेरी डिफरेंट, बट जब हम लेंथ और टाइम को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, स्पीड, राइट। तो स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। बट लेंथ, मास, टाइम जो भी हमने वो 7 देखी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देन डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ऑल राइट। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम डिफाइन कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब हम अलग अलग कंट्रीज में जब जाते हैं, अलग अलग रीजन में, हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज करते हैं, राइट। अभी आज की डेट में हमारे पास एक SI सिस्टम है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, राइट। तो वो हम यूज करते हैं, बट स्टिल डिफरेंट कंट्रीज जो हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंग या फिर अपनी कंफर्ट के हिसाब से वो अपने अलग अलग सिस्टम को भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फुट, पाउंड एंड सेकेंड, ठीक है, FPS सिस्टम। इसमें फुट, लेंथ को हम मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकेंड में। तो ये जो सिस्टम है वो अमेरिका साइड, USA साइड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ मास को पाउंड में और लेंथ को फुट में हम मेजर करते हैं। टाइम के लिए हम सेकेंड को ही यूज़ करते हैं, राइट। मतलब वो एज अ स्टैंडर्ड यूनिट वो FPS सिस्टम में क्या यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड, लेंथ के लिए फुट एंड मास के लिए पाउंड। सिमिलरली देयर इज CGS सिस्टम। CGS में लेंथ को हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर, मास को हम मेजर करेंगे ग्राम, और टाइम के लिए तो देखो तीनों में ही सेकेंड है, ठीक है, टाइम इज सेम। देन देयर इज MKS सिस्टम। MKS सिस्टम इज वेरी सिमिलर टू आवर SIS, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, क्योंकि लेंथ यहाँ पर मीटर में मेजर की जा रही है, मास यहाँ पर किलोग्राम्स में मेजर कर रहे हैं, और टाइम तो सेकेंड में है ही, राइट। तो
ये सेम है जो हम SI सिस्टम में भी यूज करते हैं, सो इट इज वेरी सिमिलर, बट स्टिल यू शुड नो दिस नेम FPS, CGS एंड MKS, दीज आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऑलराइट। तो अपनी अपनी नीड के हिसाब से यूज करते हैं और अभी भी हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर USA साइड जाएं तो अभी भी वो पाउंड में मास को मेजर करते हैं, बट वेन वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च वर्क, आप कुछ भी कर रहे हो, जब कोई इंटरनेशनली हम कुछ काम करते हैं तो वहाँ पर हमें SI सिस्टम को ही यूज़ करना होता है, राइट। अभी हम हमारी हाइट को हम भी फुट में मेजर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट, कि 6 फीट है, 5 फीट है, तो फीट एंड इंचेस वो हम सुनते ही समझ जाते हैं कि 6 फीट या फिर 5 फीट 5 इंचेस वो क्या हो सकती है, एक हाइट हो सकती है, राइट। तो अगर हम कोई और डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, वेस्ट मेजर करते हैं, राइट, जैसे टेलर मेजर करते हैं, तो वो टेलर्स क्या करते हैं, इंचेस को यूज़ करते हैं, हमारी वेस्ट को, हमारी है ना आर्म लेंथ को, सबको इंचेस में मेजर करते हैं। तो ऑब्वियसली देर आर मैनी यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स हैं, बट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो सिर्फ एक ही होगी किसी भी यूनिट के लिए, ऑलराइट। सो हमने की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम कवर कर चुके हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज का कोई लिमिट नहीं है, राइट, वो हम जब डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो हम बहुत सारी क्वांटिटीज की डायमेंशनल एनालिसिस करने वाले हैं, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कितनी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हम कवर करेंगे। बट नाउ अदर देन दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा, ठीक है, 7 तो हमारी क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके अलावा प्लस ये जो 2 और यूनिट होती है, देर आर 2 मोर यूनिट्स, ओके। वन इज प्लेन एंगल जो हम मेजर करते हैं मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में आपने यूज किया होगा। अनदर वन इज सॉलिड एंगल, ओके, दिस इज न्यू। सॉलिड एंगल हम क्लास 11-12 में ही कवर करते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है, बट प्लेन एंगल तो यू ऑलरेडी नो, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, तो वो प्लेन एंगल है, किसी भी प्लेन में एंगल को मेजर करना, राइट। सो ये जो एंगल्स हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये पे आप इसको 7 यूनिट्स के अलावा इन 2 यूनिट्स को भी दिमाग में रखेंगे, बिकॉज ये जो यूनिट्स हैं हम इनसे डिराइव नहीं कर पाते, ओके, जो प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है, राइट। सो वी विल सी दीज 2, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, नाउ वन बाय वन। प्लेन एंगल एंड डिग्रीज, अब क्लास 10th तक हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्रीज में, ओके ओके, पेन सेलेक्ट करना होगा, हाँ। सो क्लास 10th तक हम एंगल को मेजर करते हैं इन डिग्रीज की हेल्प पे, ठीक है। हमें पता है कि दिस एंगल इज 0 डिग्री, राइट, दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट, देन दिस एंगल कंप्लीट, अगर हम इस कंप्लीट एंगल की बात करते हैं तो ये हो जाता है 180 डिग्रीज, ठीक है, इस तरह से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये डिग्रीज कैसे बनाई गई है, ठीक है। सो अगर हम इस सर्कल को कंसिडर करें, सो दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स, हमने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल राइट। हमने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स, ऑल राइट। अब हम एक क्वाड्रेंट को, राइट, ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, एक क्वाड्रेंट को उन्होंने क्या किया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट, दिस इज थर्ड, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में हमने एक क्वाड्रेंट को डिवाइड कर दिया। और जो ये एक पार्ट है, ठीक है, जो ये एक पार्ट है, इसे हम क्या कह रहे हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ऑल राइट। तो जब हम एंगल को मेजर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां तक का कोई एंगल है तो हम देखेंगे ओके 1 डिग्री, 2 डिग्रीज, 3 डिग्रीज एंड 4 डिग्रीज। हम कितने पार्ट में यहां तक पहुंच रहे हैं, ओके 4 पार्ट्स में, राइट। तो ये एंगल हो गया 4 डिग्रीज, ठीक है। हम जब यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो हमें 90 पार्ट्स को कवर करना पड़ता है, तो इट बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो एक क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री का है। सिमिलरली दूसरा क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री का होगा, सो दिस एंगल बिकम्स 180 डिग्री, है ना, प्लेन एंगल
जो कंप्लीट एक लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री हो जाता है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट को कवर करते हैं तो अगेन 180 डिग्री से आगे हमें और कितनी डिग्रीज ऐड करनी पड़ेगी, 90, सो इट बिकम्स 270 डिग्री, इट बिकम्स 270 डिग्री। और अगर हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, राइट, अगर हमने इसे कंप्लीट कर लिया, सो इट बिकम्स 360 डिग्रीज। ऑलराइट, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ डिग्री। अब हम इससे आगे भी जा सकते हैं, अगर 360 से और हम 90 डिग्री आगे जा रहे हैं तो वी विल ऐड 90 मोर, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिग्रीज। हम किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं डिग्रीज में। लेकिन अब हम क्लास 11th 12th में, मतलब ऐसा नहीं कि आपको डिग्री नहीं मिलेगा देखने को, वी विल यूज क्वेश्चन में डिग्री भी मिलेगा आपको, बट ज्यादातर हम यूज करते हैं रेडियन। डिग्री हमारी क्या थी, एक तरह से एक यूनिट थी जिसको हमने अलग तरह से किया, 90 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट को 1 डिग्री कह दिया। बट नाउ देयर इज वन अनदर वे टू डिफाइन एंगल। एंगल को डिफाइन करने का एक और तरीका हम देखेंगे, और वहां जो हम यूनिट यूज करेंगे वो होगी रेडियन, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिग्री। ठीक है, तो आपको रेडियन को यूज करना आना चाहिए और इसको, मतलब इसके हाथ में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना है बाय यूजिंग रेडियन, क्योंकि डिग्री तो आप यूज कर चुके हैं अभी तक बहुत बार। सो नाउ लेट्स डिफाइन एंगल। अभी तक हमने एंगल को डिफाइन नहीं किया है, सो हाउ कैन वी डिफाइन एंगल? इट इज रेशियो ऑफ सबटेंडेड आर्क लेंथ एंड रेडियस। ओके, इट इज द रेशियो आपको पता है, हमें दो नंबर्स को डिवाइड करना होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किसकी रेशियो है? सबटेंडेड आर्क लेंथ एंड रेडियस। अब देखो, जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं, ठीक है, सो दिस इज आर्क, ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है? आर्क लेंथ, ठीक है, इसे हम आर्क लेंथ कह सकते हैं L, एंड दिस पार्ट इज रेडियस, ये पार्ट तो रेडियस है, ठीक है। अब अगर हम आर्क लेंथ कम कर देते हैं, लेट्स से दिस इज आवर आर्क लेंथ, तो रेडियस भी कम हो गई, अकॉर्डिंगली रेडियस भी कम हो गई। अगर आप आर्क लेंथ को और कम कर देते हो तो रेडियस और कम हो गई। तो आर्क लेंथ के कम करने से हमारा एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल इज स्टिल सेम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लेंथ अपॉन में रेडियस, ये रेशियो चेंज नहीं होता है। आप ये लेंथ अपॉन में ये रेडियस लें, या फिर सेकेंड लेंथ ये लें, अपॉन में रेडियस भी कम हो गया, थर्ड लेंथ ये है तो अकॉर्डिंगली रेडियस और कम हो गया। सो दिस रेशियो इज सेम, ओके। एंड सेम क्या रह रहा है अब इस पूरी सिचुएशन में? दिस एंगल थीटा, दिस एंगल इज सेम, ठीक है। सो थीटा को हम इस रेशियो से ही डिफाइन करते हैं। सो दिस थीटा, इसे हम थीटा कहेंगे, THETA, ये तो आपने यूज किया, ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, जो भी लेंथ ऑफ आर्क है L अपॉन रेडियस R। ऑल राइट, सो नाउ यू विल टेल मी, ओके, सो लेट्स से अगर ये जो आर्क लेंथ है, हमें नहीं पता ये आर्क लेंथ क्या है, हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से दिस रेडियस इज R, ठीक है, और हमें देखना है कि ये आर्क लेंथ कितना एंगल सबटेंड करती है। डिग्रीज में तो यू नो वेरी वेल कि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि रेडियन, जो ये हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर यूनिट क्या लगेगी? रेडियन, ठीक है, रेडियन हम यूज करेंगे और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RAD, सिर्फ इतना लिख देंगे, RAD मीन्स रेडियन, हम कंप्लीट नहीं लिखेंगे। तो डिग्रीज में हमें पता है 90 डिग्री है, अब रेडियन में हमें देखना है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे टू कैलकुलेट दिस एंगल, ओके। व्हाट इज दिस आर्क लेंथ? अब जो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है? 2 पाई r, राइट, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, बट हम इसकी बात कर रहे हैं। सो दिस विल बी 2 पाई r अपॉन 4, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो सर्कमफ्रेंस भी तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। So this length is, so this is length 2 pi r upon 4, तो ये क्या बन जाएगी? 2 will cancel this 4 और ये बन जाएगा pi r upon 2, right? 2 and 4 will cancel each other, pi r upon 2. So now I know length of arc L is pi r upon 2, all right? और जो रेडियस है वो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में है r, ठीक है, r एंड r विल कैंसल ईच अदर एंड दिस थीटा कम्स आउट टू बी पाई बाय 2 रेडियन, ओके। सो नाउ प्लीज ट्राई टू बी, मतलब इसके हाथ में हमें यूज टू हो जाना है कि अब 90 डिग्री बोलने की बजाय आपने क्या बोलना है? दिस इज पाई बाय 2 रेडियंस, ये क्या है? पाई बाय 2
रेडियंस है, इसको 90 डिग्री एक बार के लिए बोलना छोड़ दें, ठीक है, बिकॉज डिग्रीज के साथ हम ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, हमें रेडियंस को यूज करना आना चाहिए। तो दिस इज π/2 रेडियन। तो अगर ये जो कंप्लीट होगा, जैसे हम 180 डिग्री कहते हैं, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम पाई रेडियन। वी कैन सी, राइट, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो दिस इज हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, 2πr इज आवर कंप्लीट सर्कमफ्रेंस। तो आर्क लेंथ अब हो गई πr डिवाइडेड बाय r, राइट, सो r एंड r विल कैंसल ईच अदर और वो बन जाएगा पाई रेडियंस। ऑल राइट, सो 180 डिग्री हम नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे ये कितना है, पाई, दिस इज π/2, ठीक है, दिस इज π/2 रेडियंस, दिस इज पाई रेडियंस। और अगर हम यहां देखते हैं तो ये भी बन जाएगा, लेट्स इरेज दिस पार्ट फर्स्ट, ओके। सो दिस 90 डिग्री जो हम बोलते आ रहे थे आज तक, वो π/2 रेडियन बन गया, ये हो गया पाई रेडियन। कहने का मतलब ये है कि ये π/2 रेडियन है, π/2 को 2 बार ऐड कर दिया तो वो बन गया पाई, एक बार और π/2 आप ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 3π/2, ओके, दिस विल बिकम 3π/2। और अगर आप कंप्लीट करते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट हुए, हम यहाँ गए, ठीक है, यहाँ, सो कंप्लीट जब हम कहते हैं 360 डिग्री हमारा कंप्लीट हो जाता है, सो रेडियंस में वो क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन, ऑब्वियसली आर्क लेंथ विल बी 2πr अपॉन r, रेडियस एंड रेडियस कैंसिल कर जाएंगे, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 2π, राइट। ये समझ लें कि ये जो इतना पार्ट है वो π/2 रेडियंस है, ठीक है, तो उसको 2 बार ऐड किया पाई बन गया, 3 बार ऐड किया तो 3π/2 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2π वो बन जाएगा। सो कंप्लीट सर्कल जो हम कहते थे कि 360 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, उससे आपने कहना है कि अब वो 2π रेडियंस के इक्वल है, ठीक है। सो आई कैन से कि जो पाई रेडियंस है, पाई रेडियंस वो 180 डिग्री के इक्वल है, पाई रेडियन is equal to 180 degree, all right, pi radians is equal to 180 degree। so 1 radian, देखो ये तो पाई रेडियंस इतने डिग्रीज के इक्वल है, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय, अब इस पाई को डिवाइड में भेज दूं यहाँ पे, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है, ये कुछ ना कुछ नंबर ही तो आएगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14, है ना, हम 180 को डिवाइड करेंगे 3.14 से, ठीक है, तो वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। सो वी कैन यूज दिस कन्वर्जन, हम कभी भी कन्वर्जन के लिए इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ आई एम सेइंग रेडियंस में मैंने आपको एंगल दिया है, लेट्स से π/4, अब हम देखते हैं कि π/4 कितने डिग्रीज होता है, π/4 क्या है, रेडियंस है, ठीक है, तो हाउ कैन बी कन्वर्ट, अब 1 रेडियन होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है, तो π/4 रेडियन क्या हो जाएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड है, π/4 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई डिग्री, राइट, 1 रेडियन इसके इक्वल होता है तो π/4 रेडियंस इसके इक्वल हो जाएगा, पाई एंड पाई विल कैंसल ईच अदर, ठीक है, 180 डिग्री को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16 एंड 45, सो आवर आंसर इज 45 डिग्री, ठीक है। सो ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का एग्जैक्टली हाफ, जिसे हम डिग्रीज में कहते हैं 45 डिग्री, ये रेडियंस में क्या बन गया, π/4, जो कि करेक्ट है। अगर ये कंप्लीट π/2 है तो उसका हाफ ही तो है ना ये, तो हाफ क्या होना चाहिए, π/4, राइट, π/2 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो इट बिकम्स π/4, सो ये π/4 रेडियन बन जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि एंगल को आप डिग्रीज में ऑलरेडी जानते हैं, आपको रेडियंस में यूज करना आना चाहिए, रेडियंस में, ठीक है, सभी एंगल्स को, ठीक है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू सॉलिड एंगल, जो हमारा सेकंड यूनिट थी, सॉलिड एंगल, राइट। तो सॉलिड एंगल इज अगेन रेशियो ऑफ सबटेंडेड एरिया। अब सॉलिड एंगल कैसे बनता है, जब हम कोई, जैसे बर्थडे कैप होती है वो कौन बनती है ना, ऐसे किसी भी, अगर आप कॉनिकल शेप को देखते हैं, ठीक है, सो दिस इज एन एरिया, ये कुछ ना कुछ एरिया है और ये एक एंगल जो यहाँ पर सबटेंड कर रहा है, सो दिस एंगल इज ऑब्वियसली नॉट प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल तो नहीं है, ठीक है, जो बर्थडे कैप के अंदर उस तरह से आपने इमेजिन करना है जैसे यहाँ दिखाया गया, ठीक है, दिस इज स्फीयर, ये कंप्लीट स्फीयर है और ये स्फीयर का ही कुछ एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया
कंप्लीट सरफेस एरिया नहीं, हम सिर्फ इतने ही एरिया की बात कर रहे हैं जो कि कितना है एस, ठीक है। एस क्या है, ये एरिया, एंड आर इज द रेडियस, आर तो यहां पर क्या है रेडियस, ओके। सो एस इज दिस एरिया एंड आर इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। सो सॉलिड एंगल हम कैसे डिफाइन करें, सबटेंडेड एरिया और रेडियस की रेशियो नहीं है, रेडियस स्क्वायर की रेशियो है, ऑलराइट। सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, ओम जो सिंबल होता है हमारा, ये सिंबल हम यूज कर रहे हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट सॉलिड एंगल, ओके। दिस इज रेशियो ऑफ एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, यहां पर सिंपल रेडियस नहीं होगा, रेडियस स्क्वायर होगा, ओके। सो वी कैन सी, अगर अब ये एग्जांपल हम देखते हैं, नाउ दिस एरिया एज इन दिस गिवन पिक्चर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड दिस रेडियस इज ऑल्सो 1 मीटर। तो अब ये जो सॉलिड एंगल होगा यहाँ पर कितना होना चाहिए, ओम, ये कितना होना चाहिए, एरिया यानी कि 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का भी स्क्वायर, तो रेडियस 1 मीटर है तो इट विल बिकम 1 मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल कर जाएंगे एंड दिस इज 1, ओके। अभी हमने यूनिट के बारे में बात नहीं की, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, ओके। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट यहां होगी, जैसे हमने देखा कि प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, तो यहां यूनिट होती है स्टेरेडियन, एस टी ई यहां लग जाएगा, बाकी सेम है रेडियन, ओके। सो वी यूज दिस स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट रहती है स्टेरेडियन और प्लेन एंगल की यूनिट हो जाती है सिर्फ रेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, बट प्लेन एंगल यानी कि जिसकी यूनिट रेडियन होती है वो हम काफ़ी यूज़ करेंगे। सॉलिड एंगल के आपके बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो इस क्वेश्चन में ओम जो हमारा सॉलिड एंगल है वो 1 क्या है, वेट, 1 स्टेरेडियन है, ये STR, दिस इज 1 स्टेरेडियन। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए कि अगर हेमिस्फीयर कितना एंगल सबटेंड करता है, ओके, दिस इज कंप्लीट स्फीयर, बट हमसे हेमिस्फीयर के लिए पूछ लिया जाए तो हमें देखना होगा हेमिस्फीयर का कितना एरिया है, और रेडियस तो हमें पता ही है, दिस इज R, ओके। तो हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, पूरे स्फीयर का जो कंप्लीट एरिया होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर, राइट। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ कंप्लीट स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, इसका हाफ यानी कि 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया है 2 पाई R स्क्वायर, और हम डिवाइड भी किससे करेंगे, रेडियस के स्क्वायर से, सो इट विल कैंसल, आंसर आ जाएगा 2 पाई स्टेरेडियन, ओके। सो दिस विल बी योर आंसर अगर हमसे पूछा जाता है कि हेमिस्फीयर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, सो इट विल बी 2 पाई स्टेरेडियन। सो इन टुडेज लेक्चर हमने क्या किया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया, राइट। यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अदर वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। तो वो हमने देखा फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, एंड अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा हमने देखी 2 और क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, राइट। तो प्लेन एंगल के हम क्वेश्चंस और सॉलिड एंगल के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।